नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। मध्य प्रदेश में बीएड योग्यताधारी शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर अब माननीय हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करने जा रहा है, इसलिए उन्हें गंभीर होने की ज़रूरत है कि क्या बीएड योग्यताधारी शिक्षक वैध हैं या नहीं प्राथमिक में। इसकी वैलिडिटी को लेकर सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, उसका ऑर्डर भी आ गया है। इसके पहले इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर गए थे, तो वहाँ से फिर से एक प्रकार से आदेश को रिव्यू करने को बोला गया था हाई कोर्ट को, और अब इस पर हाई कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस जारी करते हुए अब अप्रैल के पहले सप्ताह में इस केस को लगाने के लिए बोला है। इसलिए अगर आप बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं और अगर निश्चिंत होकर नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि आपके सामने एक गंभीर समस्या है कि आपकी नियुक्ति पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ अंतिम प्रयास करिए। अगर यहाँ हाई कोर्ट से आपके खिलाफ कोई डिसीजन आएगा तो फिर उसे बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंतिम मानते हुए इसमें अपनी पूरी ताकत के साथ अपना बचाव कीजिए। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार आपके खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किया गया, और उसके बाद उसका परिणाम ये रहा हुआ कि जो नियुक्ति बिल्कुल सेफ थी उसे एक बार फिर से ओपन करवा दिया गया है। और कहीं न कहीं इस मामले पर जब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, तो आपकी नियुक्ति को अवैध ठहराने का पूरा प्रयास किया जाएगा पिटिशनर की ओर से। यहाँ पर आप इस आदेश को देखें जो अभी हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का ज़िक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देवेश शर्मा के आदेश में और उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है डिप्लोमा के लिए भी और बीएड के लिए भी कि उनकी क्या कंडीशन है। फिर भी डिवीज़न बेंच ने, जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, हमारे जजमेंट का नोटिस किया, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। और अगर जजमेंट के बेसिस पर अगर कोई और ऑर्डर, जैसा कि इनकी प्रयास थी, इनके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा, कुछ बातें हाई कोर्ट ने संज्ञान में नहीं ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि यद्यपि हमारे जजमेंट को संज्ञान में लिया गया, लेकिन हम एप्रिशिएट करेंगे अगर हमारे जजमेंट के बेसिस पर कोई और ऑर्डर ये पास कर सके, जो कि सभी पेंडिंग एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया था कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग थी जिसका निस्तारण नहीं किया गया था। और यही कारण है कि अब इस मामले पर फिर से माननीय हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इसलिए सभी पार्टियों को डायरेक्शन दे दिया गया कि अपना सबमिशन दाखिल करें 2 सप्ताह के भीतर, और उसके बाद जो अप्रैल का पहला सप्ताह है उसके बाद वहाँ से सुनवाई होगी। तो उस दौरान सुनवाई पूरी होगी और लगातार सुनवाई होगी, और उसके बाद इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। यद्यपि बीएड शिक्षकों की स्थिति मजबूत है यहाँ पर, लेकिन पूरा प्रयास उन्हें करना होगा अपनी नौकरी को बचाने के लिए। इसलिए आप अगर मध्य प्रदेश में बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, तो आप अपनी नौकरी को बचाने का पूरा प्रयास करिए, पूरी ताकत के साथ अच्छे अधिवक्ताओं की एक कतार खड़ी कर दीजिए अपने बचाव के लिए, और निश्चित ही आपके लिए आप अपनी नौकरी बचा पाएँगे, इस भरोसे के साथ एकजुट होकर रहिए और अपना बचाव कीजिए। क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। इन मामलों में आप न्यायालय मेरिट पर मतलब न्यायालय मेरिट पर अपना जजमेंट देते हैं, और जब आपका पक्ष कमज़ोर पड़ने लग जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए न्यायालय में अपनी बात को मजबूती से रखें, यही उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इस आदेश को आप देख ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। इसमें अभी कुछ है नहीं, अभी सिर्फ़ यही है कि अब आपकी सुनवाई होगी लगातार। माननीय हाई कोर्ट अब इस पर संज्ञान ले चुका है। ठीक है? तो सतर्क रहें और जुड़े रहें। जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।